नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल अमित इन्फॉर्मर पे। देखिए, रीट लेवल फेस्ट का पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, इस पे जो खुद पुलिस है वो सवालों के घेरे में आ गई है। कमेंट में आपको लास्ट में ये बताना है, आपको पूरा मैं यहाँ पे डिटेल से दिखा देता हूँ कि क्या क्या हुआ था। कमेंट में बताना है कि क्या सही है क्या नहीं है। परीक्षा खत्म होने से पहले 150 प्रश्नों का पेपर पुलिस के पास कैसे आए, फर्जी कैसे बताया। सवाल जवाब इनसे जब किए गए, इनसे जो डायरेक्ट सवाल किए गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले जो लास्ट क्या हुआ, जो निष्कर्ष क्या निकला वो देखिए। परीक्षा के बीच सेंटर पर एसीपी को भेजा था, सरसरी नज़र से पेपर देखकर मिलान किया। ये डीसीपी दूहन का जवाब है। ठीक है, इन्होंने ये पूछा था कि 11:59 मतलब 12 बजे से पहले ही प्रेस नोट जारी कर बता दिया पेपर लीक है, मतलब जो पेपर फर्जी है, वो जो लीक हुआ है वो फर्जी है। तो ये आपने कैसे बताया? तो इन्होंने बोला कि परीक्षा के बीच सेंटर पर एसीपी को भेजा था, सरसरी नज़र से पेपर देखकर मिलान किया। एसएचओ खोजा ने क्या बोला था? जिन्होंने परीक्षा खत्म होने के 5 मिनट पहले ही एक मिनट पहले ही प्रेस नोट जारी किया। इन्होंने ये बोला कि परीक्षा के बाद पेपर आया, उनका आरोपियों से मिले पेपर से मिलान किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग अलग इनके सवाल जवाब हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इन्होंने भास्कर ने क्या, ये यहाँ पे जो खोज की इसकी, तब ये बताया कि भाई देखिए, एक पेज का प्रेस नोट यदि 11:59 पर जारी हुआ तो इसे बनाने व प्रिंट निकालने में भी समय लगा होगा। केंद्र से स्टूडेंट को पुलिस थाने लाने में भी समय लगा होगा। मूल पेपर का कथित पेपर के 300 सवालों के मिलान से भी तो समय लगा होगा। क्या परीक्षा समाप्त होने से पहले स्टूडेंट को बाहर लाया गया? क्या पेपर की मूल कॉपी अथवा इमेज पुलिस के पास आई? क्या अंदर से कोई सवालों को पढ़कर आया? जब इनसे सवाल जवाब किए गए, परीक्षा के दौरान सेंटर पर एसीपी को भेजा, उन्होंने पेपर चेक किए। डीसीपी का बयान है। ठीक है, अमृता दूहन जो कि डीसीपी है, इनसे पूछा गया कि पेपर का मिलान कब किया, परीक्षा के दौरान आपके पास पेपर कहाँ से आया? तो इन्होंने बोला कि हमने सेंटर पर अपना अधिकारी भेजा था। किसे भेजा गया था मैडम? तो इन्होंने बोला एसीपी राजेंद्र दिवाकर को भेजा। उन्होंने चेक कैसे किया? सरसरी नज़र से वे पेपर पढ़ कर आए और कथित पेपर का मिलान किया। इसके बाद प्रेस नोट जारी करने वाले खोजा से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला, क्वेश्चन उनसे किया गया कि आपने दोपहर 11:59 बजे प्रेस नोट जारी कर दिया था, आपने प्रश्नों का मिलान कैसे किया? तो उनका जो रिप्लाई था वो ये था कि आरोपी परीक्षार्थियों के पेपर से मिलान किया गया था। ठीक है, परीक्षा के बाद आपके पास मूल पेपर आया था? तो इन्होंने बोला हाँ, परीक्षा दिलवाने के बाद ही पेपर आया था। तो परीक्षा तो 12 बजे खत्म हुई थी, 11:59 पे इनके पास इन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया, और ये उसमें बनाने में टाइम लगा होगा, अपलोड करने में टाइम लगा होगा। तो ये कैसे हुआ? अब यहाँ पे देख सकते हो, परीक्षा 12 बजे खत्म हुई, पुलिस ने 11:59 पर ही बता दिया पेपर लीक नहीं हुआ। तो शिक्षाविदों ने क्या बोला? पूरे प्रदेश में रीट के पेपर आउट की सूचनाएं थी। इसी बीच सुबह 11:59 बजे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पर थानाधिकारी बनाड़ के मैसेज ने अफवाहों पर विराम लगा दिया है। इस प्रेस नोट में लिखा था कि आरोपियों व परीक्षार्थियों के पास जो पेपर था उसका मिलान कर लिया है तथा एक ही सवाल मेल नहीं खा रहा, अर्थात पेपर आउट नहीं है। शिक्षाविदों की माने तो ऐसे में इस पेपर को रद्द करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन, शिक्षाविदों की माने तो इस पेपर को रद्द करना चाहिए। ठीक है, अब जो ललित पवार, जो पूर्व चेयरमैन आरपीएससी के, इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि परीक्षा से ठीक पहले 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचते हैं, पहुंचने व पेपर खोलने की वीडियोग्राफी होती है। परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षा केंद्र सील हो जाती है, यानी जो अंदर है वो अंदर, बाहर है वो बाहर है। वहाँ जैमर लगा होता है, वो मोबाइल का प्रयोग भी नहीं होता। सेंटर पर फ्लाइंग के अलावा अन्य व्यक्ति आ जा भी नहीं सकता। परीक्षा समाप्त होने के बाद ही सभी परीक्षार्थी बाहर निकलते हैं और उनके साथ परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है। इससे पहले यदि पेपर बाहर आ ही नहीं सकता, यदि पहली बार आ जाता है तो नियमानुसार उसे रद्द किया जाता है। मौजूदा रीट परीक्षा में जोधपुर में हुए प्रकरण के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता।